जिस लड़की ने लड़के के कपड़े देखकर उसका मजाक बनाया था, 4 साल बाद वही लड़का इतना अमीर बन गया कि उसी के ऑफिस में काम मांगने पहुंची लड़की। इसके बाद फिर ऐसा हुआ जिसको किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मोबाइल की स्क्रीन पर नया ऑर्डर चमका। सिल्वर स्काई अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 704। अमन की आंखें वहीं जम गईं। वो नाम पढ़ते ही जैसे कोई पुराना जख्म फिर से फट गया हो। उसने एक गहरी सांस ली, बाइक स्टार्ट की। जैसे ही वो अपार्टमेंट के सामने पहुंचा, गार्ड ने ऊपर से नीचे तक देखा और वहीं घिसा पिटा सवाल, कहां? अमन ने उसकी आंखों में सीधे देखा। 704, पार्सल देना है। लिफ्ट में चढ़ते हुए उसका चेहरा शांत था, लेकिन आंखों में आंधी थी। 7वीं मंजिल, दरवाजा, बेल बजी और सामने कविता। उसकी वही मुस्कान, लेकिन अब उसमें मिठास नहीं, झर था। अरे अमन, उसने आंखें चौड़ी की, फिर मुंह पर हाथ रखकर खिलखिलाई। तू डिलीवरी बॉय? तू तो स्कूल का टॉपर था ना? अमन कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। कविता ने आगे कहा, क्या हालत बना ली है रे तूने अपनी? सुन ना रिया, यही है वो लड़का जिसे सब गूगल कहते थे स्कूल में। अब देख, अब पार्सल देता फिर रहा है। रिया जोर से हंसी। टॉपर लोग भी खाना पहुंचाते हैं, नया ज्ञान मिला। अमन का हाथ कंपाया, लेकिन चेहरा सख्त रहा। उसने पार्सल धीरे से नीचे रखा और दरवाजे की तरफ देखा, पहली बार सीधे उसकी आंखों में। कविता हंसी में डूबी हुई थी। जब अमन ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, आवाज इतनी शांत कि जैसे सज्जा लिखी जा रही हो, जिस दरवाजे से आज तू हंसकर मुझे देख रही है, कल यही दरवाजा तू मेरी पहचान पूछकर खोलेगी। कविता का चेहरा कुछ पल के लिए ठहर गया। अमन पलटा और सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। लिफ्ट नहीं, क्योंकि लिफ्ट सिर्फ शरीर उठाती है, बदले नहीं। हर सीढ़ी पर उसका कदम एक फैसला था। अब यह जिंदगी किसी के लिए नहीं, खुद से किया गया वादा निभाने के लिए जिएगा। नीचे पहुंचकर उसने सबसे पहले बाइक स्टार्ट नहीं की। पहले उसने अपनी डायरी निकाली और कांपते हाथों से लिखा, आज जो मैंने सहा उसने मेरे दिल पर एक छाप छोड़ दी, एक बदले की। ये दुनिया पलट सकती है, लेकिन जो मैंने सोच लिया है वो नहीं। मैं अपनी बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात अमन सोया नहीं। वो बिस्तर पर लेटा जरूर था, लेकिन आंखें बंद नहीं थीं। बंद था हर वो लम्हा जिसमें किसी ने उसे छोटा समझा, कोई उसकी मजबूरी पर हंसा। कविता की हंसी उसके कानों में गूंज रही थी, जैसे किसी जलती अगरबत्ती की तरह धीमे धीमे उसकी रगों में घुसती जा रही थी। अगले दिन से सिर्फ वो ही नहीं बदला, उसका वक्त बदल गया। अब वो दिन में 2 शिफ्ट करता। सुबह 6 बजे निकलता, दोपहर तक लगातार ऑर्डर, फिर 2 घंटे के ब्रेक में मोबाइल पर पढ़ाई। पुराना हैंडसेट, टूटा स्क्रीन, लेकिन यूट्यूब पर वही फ्री लेक्चर जिससे देश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी होती है। उसने बिना बताए आईआईटी का फॉर्म भर दिया और रात की डिलीवरी के बीच बस एक ही मंत्र दोहराता, उसने जो ताना मारा वो ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। उसने जो हंसी उड़ाई वो मेरी आवाज बनेगी। चुपचाप, बेआवाज, किसी को भनक तक नहीं लगी, और उसका सिलेक्शन आईआईटी में हो गया उसी साल। लेकिन आईआईटी उसके लिए मंजिल नहीं थी, वो तो अब एक उसका लॉन्च पैड था। अंदर आग थी और बाहर एक पुराना लैपटॉप जिस पर उसने दिन रात खून की तरह टाइम बहाया। वो हर चीज का रिकॉर्ड रखता, लोग कैसे ऑन ऑर्डर करते हैं, कहां देर लगती है, कौन सी एरियाज में सबसे ज्यादा कस्टमर कंप्लेन आती है। उसने एक एआई बेस्ड लॉजिस्टिक्स सिस्टम डिजाइन करना शुरू किया, ऐसा जो डिलीवरी प्रोसेस को ऑटोमेट कर दे, जिसे हर कंपनी अपनाने पर मजबूर हो। 2 साल, सिर्फ 2 साल बाद उसने एक दिन उसी डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा, अब मैं सिर्फ डिलीवरी नहीं करता, अब मैं ऐसा सिस्टम बना चुका हूं जिससे दुनिया की डिलीवरी चलेगी। 2025 उसने अपना स्टार्ट ऐप लॉन्च किया, अमान एआई टेक। पहले महीने में ही 2 करोड़ की फंडिंग मिली। दूसरे में उसका सिस्टम 3 शहरों में लग गया और तीसरे में उसकी कंपनी ने वही फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म खरीद लिया जिसमें वो पहले एक मामूली लड़का था। अब वो सीईओ था। वो नहीं जो टाई पहनकर दिखावे करता है, वो जो अपने जूतों के नीचे पुराना दर्द दबाए बैठा था। उसने अपनी कंपनी की एक ब्रांच ठीक उसी शहर में खोली जहां कविता रहती थी,
और वहां निकली एक जॉब वैकेंसी, AI ऑपरेशंस हेड, सैलरी 1.2 लाख प्रति माह। एक हफ्ते बाद इंटरव्यू के लिए एक रिज्यूमे आया, नाम था कविता। अमन की उंगलियां वहीं रुक गईं, उसकी आंखों में वो दरवाजा घूम गया। फ्लैट नंबर 704। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, इसका इंटरव्यू मैं खुद लूंगा। ब्रांच ऑफिस की तीसरी मंजिल पर इंटरव्यू रूम तैयार था। कांच की दीवारें, एक लंबी टेबल और उसके पीछे बैठा अमन, शांत चेहरा लेकिन आंखों में वही पुरानी आग। रूम के कोने में एक स्क्रीन लगी थी, उस पर रिज्यूमे खुला था। कविता, MBA ड्रॉप आउट, मार्केटिंग एक्सपीरियंस 1.5 साल, जॉब गैप 8 महीने। अमन के होंठ हल्के से हिले। इतना वक्त लगा समझने में कि हंसी सिर्फ मुंह से नहीं, किस्मत से भी उड़ती है। गेट खुला, कविता अंदर आई। फॉर्मल कपड़े, चेहरे पर वो आत्मविश्वास जो तब तक होता है जब तक इंसान को सच्चाई का पता न चले। गुड आफ्टरनून सर। अमन ने सिर हिलाया, उसकी तरफ देखा, लेकिन उस नजर में न नफरत थी न दया, बस एक सुकून था। वो सुकून जो सिर्फ जीत के बाद आता है। प्लीज सिट, अमन ने कहा। कविता बैठी, थोड़ी घबराई हुई। अमन ने पूछा, तो कविता, आपने अमन AI टेक क्यों चुना? कविता मुस्कुराई। क्यों साहब, आपकी कंपनी का AI सिस्टम रेवोल्यूशनरी है और मैं यहां से शुरुआत करना चाहती हूं। अमन ने उसकी आंखों में देखा। क्या आपने कभी किसी की शुरुआत का मजाक उड़ाया है? कविता थोड़ा चौंकी। सॉरी सर। अमन ने बात काटी नहीं, दोबारा पूछा, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान का अपमान किया है जो कहीं से शुरुआत कर रहा था? कविता अब थोड़ी असहज हो गई। सर, मैंने कभी जानबूझकर किसी को नहीं। अमन ने धीरे से स्क्रीन की तरफ देखा। अमन डिलीवरी बॉय, सिल्वर स्काई, फ्लैट 704। कविता की आंखें चौड़ी हो गईं। कुछ पल के लिए जैसे पूरा कमरा बंद हो गया हो। सांस अटक गई, चेहरा सफेद पड़ गया। वो अब समझ चुकी थी, सामने बैठा आदमी कोई और नहीं, वही अमन था। वही अमन जिसे उसने हंसकर नीचा दिखाया था। वही लड़का जिसे देखकर उसने कहा था, अब तू बस खाना पहुंचाता है। उसकी जुबान लड़खड़ाई। अमन, मुझे नहीं पता था। अमन की आवाज बहुत हल्की थी। और मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारी हंसी मेरे जीवन का नक्शा बदल देगी। कविता की आंखों से आंसू गिरने लगे। वो उठने लगी। मैं माफी मांगती हूं, सच में, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। अमन ने हाथ से इशारा किया। बैठो। कविता बैठ गई, कांपते हाथों से पसीना पोंछा। अमन ने कहा, मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूं, मैं तुम्हें सैलरी भी दे सकता हूं, लेकिन मैं वो सम्मान नहीं दे सकता जो तुमने उस दिन मेरे पैरों के नीचे कुचला था। कविता ने रोते हुए कहा, मैं तब बहुत घमंडी थी, पर वक्त ने मुझे तोड़ दिया है। मेरे पापा का बिजनेस चला गया, घर बिक गया, मैं अब सच में जीना नहीं जानती। अमन ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, जब तूने मेरा मजाक बनाया था तब मैं टूटा था, और आज तेरी ये हालत देखकर मेरा बदला पूरा हो गया है। कविता उठी, हाथ जोड़कर बोली, अगर नौकरी नहीं भी दोगे तो भी मैं आज के बाद कभी किसी को उसके हालात से नहीं आंकूंगी। अमन ने कहा, नौकरी मिलती है स्किल से, लेकिन इज्जत वो खुद कमानी पड़ती है। मैं तुमसे नफरत नहीं करता कविता, पर भरोसा नहीं कर सकता। कविता बाहर निकली, एक शब्द बोले बिना, और अमन अपनी कुर्सी पर बैठा रहा, चेहरे पर वो शांति जो किसी शेर के शिकार के बाद आती है। कविता कमरे से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन अमन अब भी उसी कुर्सी पर बैठा रहा, बिल्कुल शांत, जैसे उसकी आत्मा ने एक लंबी दौड़ पूरी कर ली हो। आंखें बंद थीं, लेकिन सामने दिख रहा था वो दरवाजा, फ्लैट नंबर 704। वो हंसी, और अब उस हंसी का टूटना। एक स्टाफ मेंबर ने अंदर आकर कहा, सर, आपकी वायरल क्लिप ट्विटर पर ट्रेंड कर रही है। अमन ने आंखें खोली। कौन सी? सर, अमन AI टेक का ऑफिस कैमरा फुटेज लीक हो गया है, कविता के साथ का इंटरव्यू वाला, और आपके आखिरी शब्द, मैं तुमसे नफरत नहीं करता लेकिन भरोसा नहीं कर सकता। लोग पागल हो गए हैं। हैशटैग फ्रॉम डिलीवरी टू CEO ट्रेंड कर रहा है। अमन मुस्कुराया, एक बार फिर अपनी डायरी खोली। वो वहीं फटी हुई पुरानी डायरी जिसके हर पन्ने में दर्द था, लेकिन आखिरी पन्ना आज खाली था।
उसने लिखा, आज बदला पूरा हुआ नहीं, आज इंसाफ हुआ। 2 हफ्ते बाद अमन एआई टेक ने अपने नए ब्रांड कैंपेन का वीडियो लॉन्च किया। स्क्रीन पर एक साधारण लड़का बाइक चलाते हुए दिखता है, फिर वो सीढ़ियों से उतरता है, फिर कंप्यूटर पर कोड लिखता है, फिर मंच पर बोलता है। अंत में स्क्रीन पर एक लाइन चमकती है, कभी मत हंसो उस पर जो शुरुआत कर रहा हो, शायद उसकी कहानी कल तुम्हारा सिर झुका दे। ये वीडियो सिर्फ एक प्रमोशनल क्लिप नहीं था, ये एक तमाचा था। उसी हफ्ते एक टॉक शो में अमन को बुलाया गया। एंकर ने पूछा, सर, जब कविता आपके सामने इंटरव्यू के लिए आई, आपने उसे नौकरी क्यों नहीं दी? अमन ने जवाब दिया, क्योंकि मैं उसे कुछ सिखाना चाहता था। जिंदगी में सबसे बड़ी सैलरी नहीं होती, सबसे बड़ी सीख होती है, और मैं चाहता था कि वो सीखे कि हर हंसी सस्ती नहीं होती। पूरे शहर में होर्डिंग लगे थे, अमन एआई टेक, फाउंडेड बाय अ डिलीवरी बॉय, नाउ डिलीवरिंग सक्सेस। लोगों के मैसेज आ रहे थे, भाई तूने तो आग लगा दी, तेरी कहानी ने मेरी जिंदगी बदल दी, अब कोई छोटा नहीं लगेगा। और दूसरी तरफ कविता, अब वो एक एनजीओ में बच्चों को पढ़ा रही थी। चेहरे पर सादगी थी, लेकिन आंखों में सच्चा पश्चाताप। उसने कई बार सोचा अमन को फोन करे, माफी मांगे, लेकिन हर बार खुद से कहती, जिसे मैंने कभी छोटा कहा, अब वो मुझसे बहुत बड़ा बन चुका है। कहानी वहीं खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार जो दरवाजा खुलता है वहां हंसी नहीं, इज्जत खड़ी होती है।